हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट्स में कहा था, हम इंग्लिश क्यूबिकल में डिफेंस वोकैबुलरी ड्रिल सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये पहला एपिसोड है डिफेंस वोकैबुलरी ड्रिल का। ठीक है, चलिए हम समय वेस्ट नहीं करते हैं। आज का पहला वर्ड है एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट में मैंने दो चीजें ब्रैकेट में लिख रखा है। एक्स जो है वो प्रीफिक्स है, ठीक है, ये उपसर्ग है, ये प्रीफिक्स है। और ऑल्ट जो है ये रूट है, ये मूल शब्द है। एक्स का मतलब होता है अप और आउट। कहीं पर भी एक्स और आप किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड में अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब है अप या आउट, बाहर। ऑल्ट का मतलब होता है हाई या डीप, ऑल्टीट्यूड। ऑल्ट का मतलब क्या है, कितना ऊंचा है या कितना शॉर्ट है। तो ऑल्ट, ओके, तो एक्स ऑल्ट। और सेंटेंस को पढ़कर गेस कर सकते हैं। द आर्मी एग्जॉल्टेड द वैलियंट ब्रिगेडियर। वैलियंट का मतलब क्या होता है, ब्रेव। एग्जॉल्टेड तो सर पक्का ही उनका सम्मान किया होगा, उनको बहुत प्रेस किया होगा, उनको उनकी प्रशंसा की होगी। तो द आर्मी एग्जॉल्टेड द वैलियंट ब्रिगेडियर। कौन सा वर्ड होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड हो गया तो इसमें से हमको पॉजिटिव वर्ड ही मीनिंग में निकालना है। लैम्पून का मीनिंग शायद आपको पता ना हो, ग्लोरीफाई का मीनिंग पता है। और ग्लोरीफाई को अगर मैं यहां लगा कर देखता हूं तो सही तो काम कर रहा है। तो ग्लोरीफाई आंसर होना चाहिए सर, रख लेते हैं ये एक आंसर में। मकाब्र, मकाब्र अगर आप नहीं जानते हो तो गेस करने की जरूरत नहीं है। ग्लोरीफाई ठीक ठाक तो काम कर रहा है सर, तो इसको हम अभी भी चल सकते हैं। और मकाब्र का मीनिंग ही नहीं पता, एक्सपिएट का भी मीनिंग नहीं पता। लेकिन यहां पर देखिए आपको मैंने एक रूट दिया रखा है। फिया का मतलब है होली, और एक्स का मतलब अभी अभी बताया अप और आउट। एक्सपिएट का मतलब है पाप को धुलकर, पाप को धुलने की कोशिश करना। ओके, तो वो उसने जो भी काम किया, जो जाकर गंगा में नहाया और अपने पापों को धोने की कोशिश किया, एक्सपिएट करने की कोशिश किया। ठीक है, तो ये भी यहां पर नहीं हो सकता। तो मकाब्र किस वर्ड से आता है सर, मकाब्र आता है डेथ से। ये फ्रेंच वर्ड है और मकाब्र का मतलब है डेथ से रिलेटेड, मतलब हॉरिफिक या भयावह, भयावह। ओके, तो ये भी नहीं होना चाहिए। लैम्पून भी आपका फ्रेंच से आता है, इसका मतलब है लैम्पोंस। लैम्पोंस का मतलब होता है लेट अस ड्रिंक। लेकिन क्या होता रहा कि पीते रहे लोग और लोगों की मजाक उड़ाते रहे। ग्रुप में सब लोग पीते थे और किसी एक की मजाक कर देते थे। उसी अर्थ में अभी आजकल लैम्पून चलने लगा है इंग्लिश में। लैम्पून का मतलब है पब्लिकली किसी का मजाक उड़ाना। ओके, टू सैटिराइज, टू सैटिराइज, एस ए टी आई आर आई जेड ई। सटायर क्या होता है, पब्लिकली किसी का मजाक उड़ाना, तो सटाराइज करना। तो लैम्पून नहीं हो सकता, ग्लोरीफाई आंसर है। मकाब्र नेगेटिव वर्ड है। एक्सपिएट पाप धुलने की कोशिश करना। तो इतने सारे वर्ड्स हो गए। इसको आपको क्लास के लास्ट में, ये इस सेशन के लास्ट में आपको कोशिश करना है कि आंसर कर पाए, वापस बिना देखे। देखते हैं कितना आप दिमाग में रख पाते हो। नेक्स्ट वर्ड में आता है, तो आंसर है बी। फिर आते हैं बीम्यूज। बी म्यूज दो शब्दों से बना है, इसका प्रीफिक्स है बी और म्यूज का मतलब है थिंक। बीम्यूज किसी को सोच में डाल देना, किसी को बहुत गहरा सोच में डाल देना, बीम्यूज। द रूबिक्स क्यूब बीम्यूजेस मैनी, कई लोगों को सोच में डाल देता है रूबिक्स क्यूब। आप जानते हो कि रूबिक्स क्यूब क्या है, गेस करो क्या होना चाहिए, पजल। एब्सोल्युटली सर, ये सब वर्ड मुझे पता नहीं है तो इसको गेस कर दूं क्या, नहीं। आप जिस वर्ड को जानते हो वो यहां काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो इसी के साथ जाएंगे। जो नहीं है, जो आप जानते ही नहीं हो, उस पे यहां लिखने से तो फिर आप रिस्क ले रहे हो। और पजल जब काम कर रहे हैं तो उसी को रहने देते हैं। पजल ना काम करता हो तो मैं गेस कर भी सकता था, लेकिन जब पजल काम कर रहा है तो उसी को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आंसर भी पजल ही। लेकिन अब देखते हैं सरमाइज का मतलब क्या होता है। सरमाइज का मतलब है गेस करना। ठीक है, माइस म्यूज का मतलब है थिंक। और सब, सर का मतलब होता है सब। ठीक है, सब का मतलब बिलो। ठीक है, सोचने की कोशिश करना, तो सरमाइज करना, उसका जो आधार है उसके बारे में कोशिश करना, किस आधार पे ये कहा जा रहा है उसको सोचने की कोशिश करना, सरमाइज करना। शंट करने का मतलब है दूर करना। ठीक है, टू कीप अवे, टू कीप अवे इज शंट, या दूर रख देना, जिसकी जरूरत नहीं है उसको दूर रखना, शंट करना। ठीक है, एंड रैप्चर, रैप्ट का मतलब होता है पकड़ना। रैप्ट का मतलब होता है पकड़ना। ये सब आप नोट कर सकते हो, लेकिन नोट करके रटने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में एक आध बार देख लोगे, दिमाग में बैठने लगता है। आपको एक यहां पर मैं एक उदाहरण दूं। मान लो आप कोई नई शहर में गए
एक बार बाजार गए, फिर वापस आने के बाद दोबारा बाजार जाते हो तो कई सारी चीजें आपको याद होती हैं, आपने तो एक ही बार विजिट किया। वैसे ही शब्दों को एक बार भी सीखा तो कई सारे वर्ड्स याद होने के चांसेस हैं। ये ट्राई मत करना कि 100 वर्ड आपने सीखा तो 100 के 100 याद होने चाहिए, नहीं। 100 में से अगर आपको 10 भी याद हो गया और 90 आपने देखा है, ये बहुत अच्छा सिनेरियो है। डेली का डेली आप 10 देखेंगे और 90 आपको देखा हुआ होगा। जब देखा हुआ होने लगता है तो फिर आपको जरा से उसके साथ फेमिलियरिटी बढ़ती है, फेमिलियरिटी बढ़ती है तो वोकैबुलरी बढ़ने लगता है खुद ब खुद। टेंशन नहीं लेने का है, वोकैबुलरी सीखते समय टेंशन नहीं लेने का। कंसिस्टेंट एफर्ट इज अ मस्ट, ठीक है। हर दिन आपको एक्सरसाइज जरूर करना पड़ेगा, वोकैबुलरी छोड़ देंगे तो आएगा नहीं, ठीक है। और रूट्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसको आपको हमेशा, जितने रूट्स, जितने प्रीफिक्स और सफिक्स मैं सिखा रहा हूं उतने तो कम से कम आपको सीखने की कोशिश करना ही चाहिए। रैप्ट का मतलब है, मैंने बताया था लास्ट में, रैप्ट का मतलब है पकड़ना, टू ग्रास्प, ओके। सो इन रैप्चर, जो आपको पकड़ के रखे, स्पेल बाइंड कर दे, आपको मंत्र मुग्ध कर दे। इसको रोक रोक कर आप लिख सकते हो, मैं जो जो भी बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वाले वर्ड में आते हैं, थर्ड वर्ड में आ गए, एमेंसिपेट। अब देखिएगा, ई या एक्स दोनों का ही मतलब होता है अवे, ई या एक्स दोनों का मतलब होता है अवे। मेन्यू का मतलब है हाथ, और कैप या सिप का मतलब होता है होल्ड करना या कैच करना। तो एमेंसिपेट का मतलब है हाथ में जो पकड़ा हुआ है उसको छोड़ना, फ्री करना, लिबरेट करना। सेंटेंस पढ़ के देखें। द एडवांसिंग प्लाटून सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द राइट नाइट रेड टू एमेंसिपेट द प्रिजनर्स ऑफ वॉर फ्रॉम द एनिमी स्ट्रॉन्ग होल्ड। प्लाटून ने क्या किया, सक्सेसफुली एक रेड को कंडक्ट किया, ठीक है। एक रेड कंडक्ट करके प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एमेंसिपेट कर लिया। क्या कर लिया, फ्री कर लिया। आंसर क्या होना चाहिए, देखकर बताइए। बोले लिबरेट, एब्सोल्युटली लिबरेट कर लिया, ठीक है। अब बाकी सब वर्ड्स को देखते हैं। डी का मतलब होता है अवे, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। डी का मतलब है अवे। टर आता है टेरियर वर्ड से, टेरियर वर्ड से। टेरियर वर्ड का मतलब होता है फियर। सो डिटर का मतलब है डर दिखा के किसी को दूर रखना, कि ये करोगे तो फंस जाओगे, इस तरीके से डिटर करना, डर दिखा के किसी को दूर रखना। तो डिस्करेज करना, हाँ। डिसवेड करना, हाँ। ये सब मीनिंग होता है डिसवेड करना, DISSUADE, डिसवेड करना। ये सब क्या है, किसी को डर दिखाकर दूर रखना। डी टर, ये टेरर वाले वर्ड से आता है, टेरर का मतलब है फियर। फिर है रेवियर। रेवियर का, वेयर का ही मतलब होता है रेस्पेक्ट, तो रेवियर का मतलब बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ देखना, डर के निगाह से, और ये सम्मान और डर दोनों के साथ देखना, रेवियर करना, रेस्पेक्ट करना। याद रखना, ग्रेस का मतलब होता है जाना, तो इनग्रेस का मतलब अंदर जाना। खाने को बोलते हैं इनग्रेस, खाने को बोलते हैं इनग्रेस। और एग्रेस का मतलब है बाहर जाना, ईग्रेस। एग्रेस का मतलब होता है बाहर जाना, ए का मतलब अवे, ग्रेस का मतलब गो। और प्रोग्रेस का मतलब आगे जाना, विकास करना, प्रो आगे, ग्रेस। रिग्रेस करना, पीछे जाना, री का मतलब है बैक, तो रिग्रेस करना। सारे वर्ड्स को लिख के रखो आई बात में। और लिबर का मतलब भी होता है सेट फ्री, सो तो आंसर हो गया हमारा टी। लेट्स कम टू द फोर्थ वर्ड, इसको पढ़ते हैं एशलॉन। एशलॉन, एशलॉन, एशलॉन का मतलब ही है लेवल। गेस करो क्या होना चाहिए मीन। द कमांडर ordered the tanks to advance in echelon across the open valley, creating a stepped diagonal formation. आप देखना, कभी भी कोई वर्ड अगर सेंटेंस में आता है तो सेंटेंस के अंदर में, चाहे ये ब्लैंक हो, चाहे ये ब्लैंक हो, चाहे वर्ड दिया हुआ मीनिंग पूछ रहा हो, याद रखना सेंटेंस में क्लूज जरूर होते हैं, क्लू और हिंट्स जरूर होते हैं। जो बंदा सेंटेंस को ढंग से पढ़ेगा वो पक्के तौर पे इसको गेस कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं देखो, क्लू क्या है, स्टेप्ड डायगोनल फॉर्मेशन। स्टेप्ड फॉर्मेशन, डायगोनल फॉर्मेशन, आप मीनिंग को देखोगे तो आप आराम से बता दोगे। और यहां पर मैं एशलॉन का मीनिंग, रूट ही होता है लेवल, क्या होना चाहिए, रैंक या हायरार्की। स्टेप बाय स्टेप जाना। द कमांडर ऑर्डर्ड द टैंक्स टू एडवांस इन एशलॉन अक्रॉस द ओपन वैली, क्रिएटिंग अ स्टेप्ड डायगोनल फॉर्मेशन। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा ए। और हेकल का कोई रूट तो नहीं है, लेकिन हेकल का मतलब है क्वेश्चन पूछ पूछ कर
किसी को परेशान करना, ठीक है। टू इरिटेट समबडी बाय आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बच्चे हेकल करते हैं, जर्नलिस्ट हेकल करते हैं, ठीक है। फिर इस अगले वर्ड में आते हैं। ए का मतलब बताया था मैंने, एक्स, अवे। ए या एक्स का मतलब है अवे। मॉल और मेल का मतलब है सॉफ्ट या स्वीट। मॉल और मेल का मतलब है सॉफ्ट या स्वीट। तो एमोलिएंट का मतलब और कुछ नहीं होता, ऑइंटमेंट जो आपके दर्द को कम कर पाए। एमोलिएंट दर्द निवारक, जो आपके दर्द को मीट माने कम कर सके, ठीक है। मॉल और मेल किसी भी वर्ड में आएगा तो वो स्वीट, इसीलिए आप याद रखना, हम बोलते हैं मेलोडी। मेलोडी का मतलब है सुंदर या बहुत ही सॉफ्ट सा म्यूजिक, मेलोडी। ओके ना। स्टार्क का मतलब होता है बेर या नेकड, एक्सपोज्ड, बेर या नेकड या एक्सपोज्ड, पूरी तरीके से खुला हुआ, ओके, नंगा होना, ठीक है। सो ये है इस्लाम। अब आते हैं फिफ्थ वर्ड में, आज का लास्ट वर्ड है अनस्केथ्ड। अन का मतलब होता है नॉट, और स्काथ का मतलब होता है हर्ट या हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाना। तो अनस्केथ्ड का मीनिंग क्या होना चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट से बताइए। डिस्पाइट एन इंटेंस एम्बुश बाय होस्टाइल फोर्सेस, द रिकॉनेसेंस स्क्वाड रिटर्न टू बेस अनस्केथ्ड। अब इसमें कुछ वर्ड्स और भी हैं। एम्बुश का मतलब है छुप करके वार करना, छुप के वार करना। इस डिस्पाइट एन इंटेंस एम्बुश बाय हॉस्टाइल फोर्सेस, द रिकॉनेसेंस स्क्वाड। रिकॉनेसेंस का मतलब क्या है, जो टोह लेने वाली जो ग्रुप होती है उसको हम बोलते हैं रिकॉनेसेंस। इसका भी एक रूट है कोना। कोना का मतलब है जानना, टू नो। तो रिकॉनेसेंस, ये टोह लेते हैं, क्या करते हैं, बार बार उस जगह पे जाकर के उसकी जानकारी लेते हैं, जासूसी करते हैं, रिकॉनेसेंस करते हैं। कोना का मतलब है नो। तो डिस्पाइट एन इंटेंस एम्बुश बाय हॉस्टाइल फोर्सेस, द रिकॉनेसेंस स्क्वाड रिटर्न टू बेस अनस्केथ्ड। मतलब बताइए क्या होना चाहिए। अगर आपने बी सोचा तो बहुत सही सोचा। हार्म्ड, अनहार्म्ड या इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब है बिना टूटा फूटा, जैसे कि जैसा है वैसे के वैसे वापस आ जाना, ठीक है। अब आता है कुछ वर्ड्स और सीखते हैं। ट्रेवेस्टी का मतलब होता है जोक या मॉकरी। मॉकरी का मतलब है मजाक, जोक या मॉकरी। ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस बोलते हैं, जस्टिस का मजाक, ठीक है। आयरेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना, एनरेज्ड होना, क्रोधित होना। बहुत हल्का गुस्सा नहीं, अच्छा खासा गुस्सा में होना, ठीक है। और लास्ट वर्ड है मोनेट। इसमें मोनेट हमारा रूट है। मोनेट का मतलब है वार्न करना, चेतना देना, चेतना, ठीक है। तो मोनेट करना, चेतना। तो प्रिमोनिशन, प्री का मतलब क्या है, पहले से। तो पहले से वार्निंग दे देना कि भाई वो चीज मत करो, ठीक है। आई हैव अ प्रिमोनिशन, मुझे एक पहले से ही ये लग रहा है, आगाज लग रहा है कि भाई कोई चीज खराब हो सकता है। तो प्रिमोनिशन इज अ वार्निंग सिग्नल यू गेट बिफोर हैंड। इट्स ऑल्सो एन ओमन, इसको ओमन भी बोलते हैं। मॉनिट का मतलब है वार्न। तो देखना, जैसे एडमोनिशन, एक वर्ड सुना होगा आपने अगर सीखा है तो। एडमोनिशन, एड का मतलब टू, सिर्फ टू, एड जिसमें भी आता है टू। तो एडमोनिशन का मतलब है किसी को वार्न करना, बहुत सीवियरली वार्न करना कि ऐसे दोबारा ना हो, ठीक है। द कैप्टन एडमोनिस्ड, इसका वर्ब फॉर्म है एडमोनिस्ड। एडमोनिश वर्ब फॉर्म है, ये नाउन है। इसके बारे में भी कभी बात करूंगा, ठीक है, कैसे नाउन पहचानना है, कैसे वर्ब पहचानना है, वो भी इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि वो सफिक्स से आता है, ठीक है। तो एडमोनिशन, किसी को फटकार लगाना। तो एडमोनिश करना ये वर्ब है, फटकार लगाना। तो द कैप्टन एडमोनिश्ड द सोल्जर नॉट टू डू इट अगेन। उसको उसको बहुत अच्छी तरीके से फटकार लगाया कि सोल्जर को कहा कि दोबारा ऐसे नहीं करने का, ठीक है। नाउ आई थिंक यू हैव लर्नड अ फ्यू वर्ड्स। अब क्या करना है, 1 मिनट के अंदर आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस को आंसर करना है विदाउट लुकिंग इनटू योर नोट्स, बिना नोट्स को देखे हुए। चिंता मत करना, क्योंकि सेम क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में पहले शुरुआत में आएंगे, उस समय आप सीख कर आना। लेकिन अभी आपके दिमाग पे जोर डालो और सोचो कितने आप सही कर पा रहे हो। मैच द फॉलोइंग, आजकल हमारे डिफेंस एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग ज्यादा दे देते हैं। आप सोचना एक क्वेश्चन में आप 5 वर्ड कर रहे हो, तो अगर मान लो 5 ऐसे क्वेश्चन भी आ गए या 2 क्वेश्चन भी आ गए तो 10 वर्ड का मीनिंग बता रहे हो एक साथ।
है कि नहीं? तो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिफेंस एग्जाम्स में 60% का वेटेज इंग्लिश में वोकैबुलरी का ही होता है। सो टेक 1 minute एंड डू दिस। द टाइमर स्टार्ट्स नाउ। तो आंसर क्या होना चाहिए? एक्सपिएट का मतलब है पाप धुलना, वॉश अवे वन सिंस। ठीक है, वन का सी होना चाहिए, तो आंसर एक ही है, यही होना ही चाहिए। अनस्केथ्ड का मतलब है अनहार्म्ड या इंटैक्ट। एशलॉन का मतलब है हायरार्की। थ्री का थ्री का ई होना चाहिए, और थ्री का ई। और रेवियर का मतलब है वेनरेट। एक वर्ड और सीख लिया आपने, वेनरेट का मतलब भी किसी को बहुत सम्मान के साथ देखना। ठीक है, अडोर। और मैकाब्र का मतलब है ग्रूसम या ग्राइसली, इसका भी मतलब भयावह ही होता है। तो कितने वर्ड्स आपने सीख लिया? चल तो हम चल तो निकले थे 5 वर्ड सीखने के लिए, कम से कम क्या 25-30 वर्ड हमने नहीं देख लिया? इस 30 वर्ड में से अगर आपके पास 3 ठहर जाते हैं इस 20 मिनट में, और 27 आपने देख रखा है, तो बहुत बड़ा काम कर लिया आपने। ऐसे ही डेली अगर आप करते हो, कुछ दिन में आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाती है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। योर टाइम स्टार्ट्स। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर क्या होना चाहिए? लैंपून का मतलब है किसी का मजाक उड़ाना। स्पूफ करना, पैरोडी करना, सैटराइज करना, ये सब भी वर्ब्स हैं। स्पूफ, पैरोडी, सैटराइज, एक ही मीनिंग है। ठीक है, तो आप और कुछ वर्ड सीख लिया आपने। डिम्यूज का मतलब है सोच में डाल देना, कंफ्यूज करना। तो पहला का डी, वन का डी होना चाहिए, और टू का ए होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन को आपको अभी चेक करते चलना पड़ेगा। थ्री, तीसरा का मतलब है एमेंसिपेट। एमेंसिपेट का मतलब है लिबरेट, तो थ्री का सी होना चाहिए, तो आंसर हमारा डी होना चाहिए। ट्रेवेस्टी का मतलब है मॉकरी, मजाक। और प्रिमोनिशन का मतलब है प्री सेंटिमेंट। देखिए, और एक वर्ड आपने सीखा, प्री सेंटिमेंट और इंट्यूशन, इसका भी मतलब सेम होता है, पहले से आपको कोई वार्निंग मिल जाना। थर्ड वर्ड आ गया, आपका टाइम शुरू होता है, आप
एक्सॉल्ट का मतलब क्या था? किसी को बहुत ज्यादा इज्जत करना। तो 1 का डी होना चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ए या सी। आयरेट का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। तो 2 का बी होना चाहिए। 1 का डी, 1 का डी, 2 का बी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आंसर होना चाहिए 1 का, 1 का डी, 2 का बी। एमोलेंट का मतलब होता है सूथिंग। एमोलेंट का मतलब जो आपको आराम दे। ऑइनमेंट को बोलते हैं एमोलिएंट, या कोई भी एमोलिएंट अगर हो तो जो आपको आराम या राहत देता हो तो उसको एमोलिएंट बोलते हैं। हिज वर्ड्स वर एमोलिएंट फॉर मी, तो वो हमें सूदिंग किया। इनग्रेस का मतलब है, मैंने बताया ग्रेस का मतलब भी जाना होता है, तो खाने को हम बोलते हैं इनग्रेस, कंज्यूम और ईट। और सरमाइज का मतलब है पूरी तरीके से गेस करना। एक वर्ड आपने और सीखा, कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब भी होता है पूरी तरीके से गेस करने की कोशिश करना। Okay, now if you got all these words right, you should be very, very happy. One more set, fourth set. Your time starts now. हेकल का मीनिंग क्या था? हेकल का मीनिंग है बार बार क्वेश्चन पूछ के परेशान करना। दो वर्ड्स और सीख लो। 1 का ई, हाउंड करना, बैजर करना, फिर वही चीज है, किसी को क्वेश्चन पूछ पूछ कर परेशान करना। तो 1 का ई होना चाहिए, दो ऑप्शन है। उसके बाद इन रैप्चर का मतलब है स्पेल बाइंड करना, किसी को पकड़ के रखना, स्पेल बाइंड करना, मिसमराइज करना। ये वर्ड आपने और सीखा। मिसमराइज का मतलब भी होता है मंत्र मुक्त करना। तो 1 का ई, 2 का डी, 1 का ई, 2 का डी। और उसके बाद 3 स्टार का मतलब होता है बेर या एक्सपोज्ड। हाँ, तो आंसर क्या होना चाहिए? 3 का ए, तो हमारा सी आंसर है। ओके, और शंट का मतलब है रीडायरेक्ट या डाइवर्ट करना या दूर रखना। रीडायरेक्ट करना, डाइवर्ट करना या दूर रखना, ये भी मीनिंग्स है शंट का। और डिटर का मतलब है डर दिखा के दूर रखना। डिस्करेज, डिसुएड करना। डिसुएड का मतलब होता है डिस्करेज करना। सर इसका रूट क्या है? सुआ। सुआ का मतलब है स्वीट, तो मीठा हटा देना, डिसुएड करना कि भाई वो चीज मत करो, वो कड़वी लगेगी, ये कह के मतलब किसी को मना करना, बच्चों को डिसुएड करना कि वो बदमाशी ना करे। ठीक है, द लास्ट सेट ऑफ, अब ये वर्ड्स भी, ये सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किया है, वहीं से ही आपको दे रहा हूं। और आपको इसके अनोटेटेड पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा, उसको भी आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर आंसर बी होना चाहिए। अगर आपने बी आंसर किया है तो बहुत सही है। वैलियंट का वैल का मतलब होता है, वैल का मतलब होता है ब्रेव। और लेकिन याद रखना वेल का मतलब होता है हेल्थी। वैल का मतलब होता है ब्रेव
और वेल का मतलब होता है हेल्थी। तो जिसमें भी VALE देखोगे तो हेल्थ के बारे में सोचना है, VAL के बारे में सोचेंगे तो ब्रेवरी के बारे में सोचना है। तो वैलियंट, ब्रेव या करेजियस। प्लाटून, ये तो आपके वर्ड्स आने ही चाहिए, आप डिफेंस में हो। अ स्क्वाड ऑफ अराउंड 20 to 50 सोल्जर्स इज कॉल्ड अ प्लाटून। मेस्मराइज करना, स्पेल बाइंड करना, एनरैप्चर करना। अब इसमें बोल सकते हो कि सर इसका रूट क्या है। ये आता है एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट मेस्मर के नाम से। वो हिप्नोटाइज करते थे, इसीलिए मेस्मराइज करना, स्पेल बाइंड करना, मंत्र मुग्ध करना या एनरैप्चर करना। अब आता है वर्ड रिग्रेस। अब रिग्रेस याद रखिएगा, ऐसे तो खराब होना और बुरा हो जाना, डिटेरियरेट करना, बैकस्लाइड करना। लेकिन मेडिसिन में जब रिग्रेस बोलते हैं तो जो बीमारी है वो खराब होने लगता है। बीमारी खराब होने का मतलब है वो बेहतर होने लगा। जैसे कैंसर रिग्रेस कर रहा है, मतलब कैंसर के सेल्स मर रहे हैं, कैंसर के सेल्स मर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो किसी का डिमेंशिया रिग्रेस कर रहा है। ठीक है, डिमेंशिया एक बीमारी है, तो रिग्रेस कर रहा है मतलब अच्छा हो रहा है, क्योंकि डिमेंशिया मर रही है, याद रखना। ठीक है, मेडिसिन में जरा से इसका रिग्रेस वर्ड को जरा से डिफरेंटली यूज करते हैं। जो खराब चीज है उसका खराब होना, खराब चीज का खराब होना मेडिसिन में रिग्रेस बोला जाता है, लेकिन जनरल सेंस में रिग्रेस का मतलब है खराब हो जाना। ठीक है, तो ये याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सरमाइज का मतलब है गेस करना या कंजेक्चर करना। कंजेक्चर, सर ये वर्ड कहां से आया? कौन या कॉम का मतलब है टुगेदर और ऑल, टुगेदर और ऑल। ठीक है, और जेक्ट का मतलब होता है थ्रो करना, फेंकना। तो सर ये कैसे गेसिंग में आ गया? आप अपना पूरा दिमाग किसी चीज पे लगा देते हो, थ्रो कर देते हो, पूरे दिमाग आप किसी चीज में लगा देते हो, थ्रो करते हो, तो उसको हम बोलते हैं कंजक्चर। सारा दिमाग लगा करके गेस करना। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, इफ यू गॉट ऑल ऑफ देम राइट, देन नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स से ही आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। 5 मिनट में आप कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको करीब 10 क्वेश्चन फटाफट करना है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर करना है। फिर नेक्स्ट क्लास का जो 5 वर्ड है वो हम सीखेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। जय हिंद। Follow us on Instagram, Telegram, and Facebook. The links are given in the description. The link for the annotated PDF is also in the description. Catch you in the next class.